तो मैं आंचल आपके बीच में फिर आ गई हूँ अनेक शब्दों का एक शब्द का पार्ट 8 लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले 7 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे और इसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। और कॉपी में नोट डाउन करने से बिल्कुल भी नहीं भूलता। अगर हम लिख के ला सकते हैं तो आप लोग भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ दोस्तों जल्दी याद होता है और दिमाग में बैठा रहता है, भूलता भी नहीं है। ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आर के लिए तो स्पेशली इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग आर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब एग्ज़ाम होगा तो जिससे आपको ये केवल रिवीजन करना रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना तैयारी करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नंबर 1 पे। जो बाएं रास्ते पर चले उसे क्या कहते हैं? वामपंथी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बाएं रास्ते पर चले उसे वामपंथी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसके पाड़ी यानी पाड़ी मतलब हाथ में वज्र हो, ठीक है, उसे वज्र पाड़ी कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्र पाड़ी कहते हैं। थर्ड नंबर है, जिसके पाणी में वीणा हो, यानी पाणी मतलब हाथ। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जिसके पाणी में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहते हैं, जैसे माता सरस्वती। ठीक है। चौथे नंबर पे है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, उसको क्या कहते हैं? जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो उसे तितीर्षु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तितीर्षु। और नेक्स्ट है 5वें नंबर पे, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, उसको भी तितीर्षु कहते हैं। देखिए, आप दोनों दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का आंसर एक ही हो सकता है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति रखने वाले को तितिक्षा कहते हैं। ठीक, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। देखिए, एक जैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। सहनशील के लिए एक शब्द क्या है? इसको तितिक्षु कहते हैं। सहनशील के लिए एक शब्द है तितिक्षु। देखिए, एक जैसे ही लग रहा है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देता है। और छोटी छोटी मिस्टेक ही हमारे नंबर कम करा देती है और हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, मगर जब हम पेपर में बैठते हैं ना, तो वहाँ ऐसा होता है कि सब एक जैसा ही लगता है ये तो सब एक ही आंसर है सारे। तो इसीलिए नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, लिख लिख के रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मरना जीना के लिए एक शब्द क्या है? मर जीवा। मरना जीना के लिए एक शब्द है मर जीवा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया, मतलब जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको दुर्निवार कहते हैं। दुर्निवार। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसको क्या कहते हैं? जो कान के नीचे कोमल भाग आपका लटकता है ना, उसको कर पाली कहते हैं। ठीक है। और देखिए, एक जैसा ही है कंफ्यूज करने के लिए, कान में पहनने वाला एक आभूषण, उसको क्या कहते हैं? कर्णफूल कहते हैं। तो ये दोनों का विशेष ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे और प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।